जो टॉपिक है वो है खुदावंद के हुक्मों को मानना। हालेलुया। हम आज सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद के हुक्मों को मानना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी बरकत लेने आए हैं या हासिल करने आए हैं? तकरीबन सभी। हालेलुया। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो निजात हासिल करने आए हैं? यस। हालेलुया। तकरीबन 10 में से 90% अपनी निजात लेने आए हैं। हालेलुया। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबकी निजात तक नौबत आए। हालेलुया। आमीन। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से ग्रंथियों के नाम खत पौलुस रसूल का 10 बाब दूसरा ग्रंथियों 10 बाब और 5 आयत से। चनाचा हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावंद के घर आते हैं या दुआ करते हैं तो आने से पहले हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात, वहम जो हमारे दिल में होते हैं हमें वो मना कर रहे होते हैं कि हाँ जी आज आप चर्च क्यों जा रहे हो, चर्च नहीं जाना, संडे को चले जाना, आज क्या लेने जा रहे हो। तो ये ऐसे वहम है जो हमें खुदावंद के बरखिलाफ हैं, जो हमें खुदावंद से दूर करते हैं। तो हमने इन सब को जो अपने आप को खुदावंद से ऊंचा करता है या मतलब खुदावंद को साइड पे रख के ये चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं कि हम चर्च ना जाएं, खुदावंद की हजूरी में ना बैठे। हमें इन सब को ढा देना है और कैद में रखना है। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे दिलों में या ज़हनों में बहुत सारे वहम होते हैं, जैसे कि बड़े लोग कहते हैं हाँ जी दोपहर को नहीं निकलना घर से, शाम के वक्त नहीं निकलना, आज ये दिन है नहाना नहीं चाहिए, आज ये दिन है कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारी, हाँ जी बच्चे को नजर लग गई है तो ये करो वो करो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें खुदावंद से दूर करती हैं, हमने इन सब को यीशु के नाम में कैद करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। हमारे खुदावंद ही सबसे बड़े और कुदरत वाले खुदावंद है। हालेलुया। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम चर्च आते हैं यहाँ पे लिखा है कि हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। मतलब हमें खुद भी खुदावंद की फर्मा बरदारी में आना है, उसकी ताबेदारी में आना है। जब तक हम खुदावंद के ताबेदार नहीं होते, फर्मा बरदार नहीं होते तो हम खुदावंद से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें यही चाहिए कि हम खुदावंद के फरमाबरदार बने, उसके ताबेदार रहे। वो कैसे कि हमने दिल से होना। एक होता है अब हम जैसे चर्च आए हैं तो हमने खुद देखना है कि हाँ जी चेयर्स आगे लेके आनी है, चेयर्स नहीं है, सर्व करनी है या डस्टिंग करने वाली है और बहुत सारे काम जो हम दिल से करें, ये हम दिल से करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमने दिल से उसके ताबेदार और
फर्मा बरदार रहना, ये नहीं कि कोई हमें ज़बरदस्ती के। अब एक और चीज़ है, अगर हम आते हमें कोई कह दे कि हाँ आपने ये चेयर्स रखनी है या इनको पानी देना है या डस्टिंग करनी, वो हमें ज़बरदस्ती काम हमसे करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती में और दिल से काम करने में बहुत फ़र्क है। हमने दिल से फरमाबरदार होना है और ताबेदार होना है। हालेलुया। तभी हम जो कुछ हमें चाहिए हम खुदावन से हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बरकत है, चाहे वो नजात है, या हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं। हालेलुया। तो हमने खुद को फरमाबरदार बनाना है, और जो ऐसी चीज़ें जहाँ ख्यालात हमारे दिल में आते हैं हमने उनको कैद में रखने की कोशिश करनी है। हम देखते हैं जब हम चर्च में या घर में खुदावंद की हजूरी में बैठे होते हैं तो हमारे दिल यहाँ पे मौजूद नहीं होते, बज़ाहिर जिस्म होते हैं, और हमारे ख्यालात वो ये सोच रहे होते हैं कि ओ मैंने तो घर का दरवाज़ा बंद करना था, वो भूल गया, ये काम रह गया, मैंने ये जाके करना है, या ये रह गया। या फिर हम घर में अगर दुआ कर रहे हो तो घर में भी हमारे ज़हन में ये बातें आ रही होती है, मैंने बाजार जाना था, ये खरीद के लाना है। मतलब हम दिल से यीशु के हजूरी में नहीं झुके होते, हम बस बज़ाहिर हमारा जिस्म झुका होता है, ये जिस्म खुदावंद की हजूरी में बैठा होता है, दिल से नहीं होते, दिल गैर हाजिर होता है। यस। हमें चाहिए कि हम दिल से खुदावंद की हजूरी में रहें, और हमने इन्हीं बातों को, इन्हीं ख्यालों को कंट्रोल में रखना है, और ताकि हम दिल से खुदावंद के फरमाबरदार और ताबेदार बने। हालेलुया। अगर हम अपने ख्यालात को ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हालेलुया। हमने इन सारी बातों में, इन सारे ख्यालातों को कैद में लाना है, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मसीह के बरखिलाफ है उनको कैद में लाना है, उनको ढा देना है यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब 15 आयत से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हालेलुया। जैसे कि कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। जैसा कि आज का टॉपिक है खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना। हालेलुया। देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, खुदावंद से बहुत प्यार करते हैं, तो जो खुदावंद के हुक्म है हमें उन पर भी अमल करना है। हालेलुया। हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी बात को कबूल करते हैं, और जिस शख्स से हम प्यार करते हैं वो हमारी बात को कबूल करता है। हालेलुया। ऐसे ही हम अगर कहते हैं कि हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हमने उनकी सारी बातों को कबूल करना और उनके हुक्मों पर अमल करना है। हालेलुया। तो तभी हम सारी ज़रूरतों को, अपनी बरकतों को, अपनी माफ़ी को, अपनी निजात को हासिल कर सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हम देख रहे थे अक्सर जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं। एक चीज़ है, अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे हो और बात हो रही है दिल से करने की कोई काम, अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे हो तो मैं 50 लोगों को बड़ी खुशी खुशी पानी दे दूँ, पिला दूँ कि हाँ हो सकता है इनमें किसी का रूप लेके मेरा खुदावन या मेरा रब बैठा हो, तो जी 50 को मैं पिलाऊँ ना बोलूँ कि वो खुद उठ के नहीं पी सकते। मतलब मैं ये दिल से नहीं कर रही, मैंने दिल से सबको ही पानी पिलाना है। अगर मैं दिल से पिलाऊंगी तो हो सकता है कि वो जो 50 रह गए खुदावन उसमें हो। हालेलुया। चाहे हम
कोई जॉब करे, घर का काम करे या कोई और काम करे या चर्च में कोई काम करे, दुआ करे, कुछ भी करे तो हमने दिल से करना है। हालेलुया। हालेलुया। फरमाबरदारी से और ताबेदारी से करना है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बहन का सवाल था, वो कहती कि संडे को जब जो सब्बत का दिन है, जो खुदावंद ने हमारे लिए बरकत का दिन ठहराया है, इसमें हम खिदमत भी कर सकते हैं या बस दुआ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, जब खिदमत में और दुआ में फर्क क्या है? अब देखो, जॉब करना और खिदमत करना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जॉब का मतलब है हमें कोई इंसान खड़ा करता है काम पे, जैसे कोई हमें बोले कि हाँ जो लोग आएंगे आपने उनको बड़े अच्छे से रिसीव करना है, बड़े अच्छे से उनको वेलकम करना है। और जो खिदमत है वो हम अपने दिल से करते हैं। हालेलुया। बज़ाहिर अगर हम वही जॉब, वही काम जो हमें किसी ने कहा है, अगर वो हम अपने दिल से करेंगे, खुशी से करेंगे, इंजॉय होके करेंगे, तो वो क्या खिदमत होगी। खिदमत भी होगी और दुआ भी होगी ऐसे संडे को। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने दिल से करना है, जो भी काम करे खुदावंद के फरमाबरदार और ताबेदार होके करना है। देखते हैं अक्सर कि जब कुछ लोग होते हैं, अब जैसे मैं अपनी ही मिसाल लेती हूँ कि मीटिंग के बाद मैं सबको मिलती हूँ और बहुत खुशी से मिलती हूँ। तो ऐसे भी मैं कुछ लोगों को बहुत खुशी से मिल लूँ। अगर ये हम जय मसीह की बोले तो ये न कहें कि हम इंसान को कह रहे हैं या हम हाथ मिला रहे हैं, ये न कहें कि हम इंसान को हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं। तो जब हमें ये है कि हमने सबको ही खुशी से और प्यार से मिलना है। हालेलुया। क्योंकि कोई पता नहीं है कि खुदावंद किसके रूप में हमारे दरमियान है। हालेलुया। बात यही है सारी बातों में कि हमने सच्चाई से, ताबेदारी से और फरमाबरदारी से खुदावंद के हुजूर आना है और खुदावंद के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। अगर हम अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, अपनी बरकतों को, तो हमने खुदावंद के साथ वफादारी, ताबेदारी और फरमाबरदारी से हमें जुड़े रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम हुक्मों के बारे में पढ़ेंगे। इस्तिश्ना की किताब, फरमाबरदारी की बरकतें। लिखा है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि हमें फरमाबरदारी में रहना चाहिए, ताबेदारी में रहना चाहिए। खुदावंद जब तक हम फरमाबरदारी और ताबेदारी में नहीं रहते अपने दिल से, तब तक हम इन सारी बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। इस्तिश्ना की किताब 28 बाब उसकी पहली आयत से, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। हालेलुया। यहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर जान पहचानी से मान कर इन सब हुक्मों को, इन सारे आगे हुक्म है, मैं आधा ही कलाम सुनाऊंगी, थोड़ा गले का भी होता है, इसलिए मैं आधा आधा करके, ताकि मुझे भी आसानी हो और आप सबको सही समझ आए। तो आज हम बरकतें हासिल करेंगे या कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। हालेलुया। अगर हम फरमाबरदारी में रहते हैं, ताबेदारी में रहते हैं, तो खुदावंद हमें सारी कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। हालेलुया। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो,
जैसे कि हम घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, और बहुत सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो और हम दूसरों से ऊंचे हों या हम ज़्यादा सरफराज हों। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है कि अगर हम इन हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदावंद ने जो हमसे वादा किया है यहाँ पे, वो सारी बरकतें हमें मिलेगी और हम सारी कौमों से ज़्यादा सरफराज होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। हालेलुया। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे घर के चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर सातों सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरे अनबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। हालेलुया। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। हालेलुया। इसमें ऐसा कुछ नहीं रह गया इन सारी बरकतों में जो खुदावंद ने इस कलाम में लिखा है, जो हमें चाहिए। यकीनन सब कुछ ही कलाम में मौजूद है कि अगर हम इन हुक्मों पर अमल करेंगे तो ये सब हमें मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप भूल जाएं कि आप किस मिशन से हैं, किस कबीले से हैं या किस मजहब से हैं। बस हम अब खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और खुदावंद की नेचर है प्यार। हालेलुया। तो हमने भी खुदावंद से प्यार करना है। और ये जब हम प्यार, मैंने पहले भी बताया कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके सारे हुक्मों को या हर एक बात को कबूल करते हैं। तो जब हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हमने उनके हुक्मों को भी मानना है। हालेलुया। तो हम सारे हुक्मों को मानेंगे तो ये सारी बरकतें हमारी ज़िंदगी में नाजिल होगी। अब तो हम चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, सबकी ज़रूरतें हैं, पैसे, जॉब, घर, गाड़ी और बहुत सारी खाने पीने की। जब हम उस खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे और उनके फरमाबरदार और ताबेदार बनेंगे तो वो बरकतें हमारा खुद पीछा करेंगी। हालेलुया। हमने उन बरकतों के पीछे नहीं भागना, बल्कि वो बरकतें हमें खुद मिलेंगी और वो हमारा पीछा करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आप सब को इस बरकत के वसीला, इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन और गॉड ब्लेस यू।